तो जैसे ही इस कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मैक्स, और वो एक फाइटर था। मैक्स की कोई फैमिली नहीं थी क्योंकि जब जमीन डिस्ट्रॉय हुई थी तब उसकी फैमिली मारी गई, तो इसीलिए वो अकेला ही इस बंजर जमीन पर सरवाइव कर रहा है। मैक्स देखता है कि वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ हैं जो कि उसी की तरफ ही आ रही हैं। फिर मैक्स उन लोगों से बचने के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग रहा होता है, मगर थोड़ी दूर जाते ही वो लोग मैक्स को पकड़ लेते हैं। फिर वो मैक्स को प्रिजनर बनाकर अपने साथ एक जगह पर ले जा रहे होते हैं। जिन लोगों ने मैक्स को पकड़ा था असल में वो एक जालिम इंसान की आर्मी थी, और उस जालिम इंसान का नाम इमोर्टन जो था। असल में जब जमीन और उस पर बसने वाले इंसानों का खात्मा हुआ तो उसके बाद ना तो इस दुनिया में कोई गवर्नमेंट रही और ना ही कोई प्रॉपर सिस्टम। लोगों के पास कोई डिसिप्लिन नहीं था, बल्कि वो जानवरों की तरह ही जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जो इमोर्टन जो होता है उसके पास सारी फैसिलिटीज होती हैं, लाइक खाना, पानी, फ्यूल, सब कुछ, और वहाँ का सारा सिस्टम इमोर्टन जो के अंडर ही चल रहा था। इमोर्टन की जो आर्मी थी वो भी उसी के लिए ही लड़ती थी। साथ साथ इमोर्टन और उसकी आर्मी भी किसी किस्म की बीमारी का शिकार थे, वो भी नॉर्मल नहीं थे। उन्हें एक ऐसी बीमारी हो गई थी कि उन्हें खून की जरूरत पड़ती रहती थी। ये सारी आर्मी इमोर्टन को अपना गॉड समझती थी क्योंकि उनके पास एक फ्यूल ही था जो उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। इसके अलावा ऐसी जमीन पर कुछ भी नहीं था, खाने पीने की किल्लत थी। इमोर्टन के कबीले के अलावा वहाँ पर बाकी और कबीले भी रहते थे जो कि आम लोगों के कबीले थे। जब वो लोग मैक्स को बंदी बनाकर वहाँ पर लाते हैं तो वो उसकी कमर पर ये मेंशन कर देते हैं कि ये यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था। मैक्स उन लोगों से बचकर भागने की कोशिश भी करता है लेकिन वो पकड़ा जाता है। फिर हम इमोर्टन जो को बाहर आता देखते हैं जो कि इंसान तो बिल्कुल नहीं था क्योंकि उसकी पूरी बॉडी की स्किन काफी अजीब थी, और सांस लेने के लिए उसने मुंह पर काफी बड़ा और क्रीपी सा मास्क भी लगाया हुआ था क्योंकि इमोर्टन का लीवर और लंग्स डिसेबल थे, इसी वजह से उसे सांस नहीं आता था। तो जैसे वो बाहर आता था लोग उसके नाम के नारे लगाते थे। तब थोड़ी ही देर के लिए वो लोगों में पानी छोड़ता है, लोग पानी पर टूट पड़ते हैं, और जब भी इमोर्टन का दिल चाहता तो वो उस पानी को बंद भी कर देता था। इसके बाद हम एक फीमेल कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम फिरोसा था। फिरोसा असल में इमोर्टन की बेटी थी, साथ साथ वो कमांडर भी थी इमोर्टन की आर्मी की। फिरोसा कोई डील करने के लिए करीबी इलाके में ही जा रही होती है अपने साथियों के साथ क्योंकि काफी कुछ बदल चुका था और सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था। इन लोगों ने अपनी गाड़ियों को जंग के लिए ही डिजाइन किया हुआ था। फिरोसा जो कि एक टैंक ट्रक चला रही होती है, बाकी उसके साथी उसे फॉलो कर रहे थे। प्लान के मुताबिक जहाँ पर फिरोसा ने जाना था वो वहाँ पर तो नहीं जाती बल्कि अपना रास्ता बदल लेती है। इमोर्टन देख लेता है कि फिरोसा अपना रास्ता बदल चुकी है। उसे अपनी बेटी फिरोसा पर डाउट होने लगता है, इसीलिए वो एक चेम्बर में जाता है। वहाँ जमीन पर लिखा होता है कि तुम्हारे बच्चे वॉर लीडर नहीं बनेंगे। दरअसल इमोर्टन की 4 वाइफ्स थी क्योंकि इमोर्टन अपनी नस्ल बढ़ाना चाहता था और उन्हें फाइटर बनाना चाहता था, लेकिन फिरोसा इमोर्टन की वाइफ्स को भी अपने साथ कहीं पर ले जा रही होती है। इसके बाद इमोर्टन अपनी आर्मी को एक्टिवेट कर देता है क्योंकि इमोर्टन को रियलाइज हो चुका था कि फिरोसा बगावत पर उतर आई है। इमोर्टन की जो आर्मी थी वो उसके लिए लड़ने मरने को तैयार थी। इमोर्टन की आर्मी में जो सबसे ज्यादा इमोर्टन को मानता था उसका नाम न्यूक्स था। न्यूक्स को भी वो बीमारी थी जब खून की जरूरत पड़ती है किसी को। जो भी इमोर्टन्स की वाइफ्स को वापस लाएगा वो तो इमोर्टन्स की नजर में अच्छा बन जाएगा, इसीलिए न्यूक्स यहाँ पर सबसे ज्यादा खुद को प्रूव करना चाहता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्स का ब्लड न्यूक्स में ट्रांसफर हो पा रहा था। इस वजह से न्यूक्स काफी खुश था क्योंकि उसे खून की जरूरत जो थी। इसी वजह से वो मैक्स को भी अपने साथ ही ले जाता है। वो मैक्स को गाड़ी के साथ बांधकर लेकर जा रहा था और उसके फेस पर क्रीपी सा आयरन मास्क भी उसने लगा दिया था। इमोर्टन की आर्मी फिरोसा का पीछा करने लग जाती है। इन लोगों की जिंदगी का मकसद अब सिर्फ वॉर ही रह गया था। ये लोग जंग को काफी इंजॉय करते थे, इसीलिए जब भी ये लोग जंग पर जाते थे वो म्यूजिक लगा कर जाते थे। साथ साथ उनके पास बहुत ही खतरनाक किस्म के वेपन्स भी होते थे। फिरोसा जब अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही होती है तब एक और कबीला उस पर अटैक कर देता है क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पर जंग करने आए थे इस जंग के पीछे हर एक का अपना ही मकसद छुपा हुआ था। इमोर्टन अपनी वाइफ्स के लिए फिरोसा से जंग करना चाहता था और वो कबीला उस टैंक के लिए जो कि फिरोसा के ट्रक पर लगा हुआ था क्योंकि उसमें पेट्रोल जो था जो उन लोगों की दौलत समझा जाता था। न्यूक्स अपनी गाड़ी को काफी तेज चलाता है और देखते ही देखते वो फिरोसा के करीब भी पहुंच जाता है, लेकिन फिरोसा उसकी गाड़ी को हिट कर देती है। तभी डस्ट का एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है जो कि उन लोगों की तरफ ही बढ़ रहा था। न्यूक्स जो कि फिरोसा के ट्रक के इतना करीब आ चुका था क्योंकि फिरोसा को वो हर हाल में पकड़ना चाहता था। इवन वो सुसाइड बॉम्बर का यूज
करने का भी सोचता है ताकि वहाँ पर ब्लास्ट हो और फिरोसा का ट्रक रुक जाए। ये लोग डस्ट के तूफान में ही आगे बढ़ जाते हैं। मैक्स को पता था कि ब्लास्ट की वजह से वो भी मारा जाएगा, इसीलिए वो न्यूक्स को ऐसा करने से मना करता है। तभी देखते ही देखते न्यूक्स की गाड़ी क्रैश हो जाती है। इसके बाद हम तूफान थम जाने के बाद का सीन देखते हैं कि मैक्स को होश आ गया है, लेकिन स्टिल उसके फेस पर वो आयरन मास्क लगा हुआ था। साथ साथ वो न्यूक्स से भी बंधा हुआ था। वो न्यूक्स को उठाता है और आगे बढ़ जाता है। वहीं पर मैक्स को फिरोसा का टैंक ट्रक खड़ा हुआ दिखाई देता है और वो उसी के पास जाता है। वहाँ पर वो इमोर्टन की वाइफ्स को देखता है। इमोर्टन की एक वाइफ प्रेग्नेंट होती है। मैक्स उन लोगों पर बंदूक तान देता है और उन्हें प्रिजनर बना लेता है। मैक्स सबसे पहले उनसे पानी की डिमांड करता है और वो लड़कियां उसे पानी वाला पाइप दे देती हैं। इसके बाद जिस चेन से मैक्स बंधा हुआ था वो उसे काटने के लिए उनसे कटर भी मांगता है। इमोर्टन की एक वाइफ मैक्स की हेल्प करती है। वो उस चेन को काटने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ नहीं हो पाता। फिरोसा देखती है कि इमोर्टन ने आसपास के लोगों को भी अपने साथ मिला लिया है और वो उसी की तरफ ही बढ़ रहा है। अब क्योंकि फिरोसा के पास टाइम नहीं था, वो यहाँ से निकलना चाहती थी, इसीलिए वो मैक्स पर अटैक कर देती है। मैक्स फिरोसा से मुकाबला करता है, उसे काफी मारता है। इसी दौरान न्यूक्स को होश आ जाती है और वो भी फिरोसा पर अटैक कर देता है। न्यूक्स मैक्स की हेल्प करते हुए एक कटर से उसकी चेन काट देता है। मैक्स फिरोसा का टैंक ट्रक लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी दूर ही जाते ही वो टैंक ट्रक रुक जाता है और वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। असल में फिरोसा ने अपने टैंक ट्रक में एक कोड लगाया हुआ था और उस कोड को हर थोड़ी देर बाद एक्टिवेट करने की जरूरत होती थी और तभी वो ट्रक चलता था और वो कोड सिर्फ और सिर्फ फिरोसा को पता था। इसीलिए वो सब लोग टैंक ट्रक की तरफ भागते हैं और मैक्स को ये सारी बात बता देते हैं। यहाँ पर मैक्स कहता है कि मैं सिर्फ फिरोसा को ही अपने साथ लेकर जाऊंगा क्योंकि इमोर्टन अपनी वाइफ्स की वजह से उनका पीछा कर रहा है और जब इमोर्टन को उसकी वाइफ्स मिल जाएंगी तो वो उन लोगों का पीछा नहीं करेगा। लेकिन फिरोसा इस बात के लिए इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं इन लड़कियों को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी क्योंकि मैं एक सेफ प्लेस के लिए जा रही हूँ जहाँ पर जिंदगी पॉसिबल है। इसीलिए मैक्स फिरोसा की बात मानकर उन लड़कियों यानी इमोर्टन की वाइफ्स को भी अपने साथ ले लेता है। वो लोग फौरन वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन इमोर्टन की आर्मी अभी तक उनका पीछा ही कर रही थी। टैंक ट्रक में कोई खराबी हो जाती है, इसीलिए मैक्स बाहर आता है, ट्रक को रिपेयर करता है जिससे वो ट्रक ठीक हो जाता है। इसी दौरान मैक्स उस आयरन मास्क को भी अपने फेस से रिमूव कर देता है। हम देखते हैं कि न्यूक्स भी फिरोसा के टैंक ट्रक पर चढ़ गया है और उसने फिरोसा पर अटैक कर दिया है। तभी इमोर्टन की वाइफ्स फिरोसा की हेल्प करती हैं। यहाँ पर फिरोसा न्यूक्स को मारना चाहती थी, लेकिन इमोर्टन की वाइफ्स कहती हैं कि इसे मत मारो, ये सिर्फ इमोर्टन का गुलाम है इसीलिए ऐसा कर रहा है। इसीलिए फिरोसा उसे अपने ट्रक से नीचे फेंक देती है। फिरोसा और उसके लोग तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। वहाँ पर माउंटेन्स के बीच एक रास्ता होता है और ये लोग उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। जब वो लोग माउंटेन्स के रास्ते पर आ जाते हैं तब फिरोसा मैक्स और इमोर्टन की वाइफ्स को छुपा देती है क्योंकि उस एरिया में एक कबीला रहता था जो कि बाइकर्स थे और फिरोसा ने उस कबीले से डील की थी कि वो उनके लिए बहुत ज्यादा फ्यूल लेकर आएगी। बदले में वो लोग फिरोसा को यहाँ से सही सलामत जाने देंगे और वो माउंटेन की एंट्रेंस पर ब्लास्ट कर देंगे ताकि इमोर्टन और उसकी आर्मी के लिए रास्ता बंद हो जाए। लेकिन जब वो बाइकर्स का कबीला ये देखता है कि इमोर्टन की इतनी बड़ी आर्मी आ रही है तो वो फिरोसा पर गुस्सा करते हैं। वो फिरोसा को कहते हैं कि हमने सोचा था कि थोड़े से लोग होंगे लेकिन ये तो बहुत बड़ी आर्मी है। अब फिरोसा को अपनी डील यहाँ पर खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही थी, इसीलिए वो मैक्स को पहले ही सब कुछ बता चुकी थी कि आगे क्या करना है और उसने मैक्स को वो सीक्रेट कोड भी बता दिया था। जब फिरोसा को खतरा महसूस होता है तो वो मैक्स को इशारा करती है कि वो वहाँ से भाग जाए। मैक्स बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो टैंक ट्रक को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है। जो बाइकर्स का कबीला होता है वो भी वहाँ पर ब्लास्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें अंदाजा हो चुका था कि मॉर्टन और उसके साथी एंटर होने वाले हैं उनके एरिया में। फिरोसा अपने टैंक ट्रक पर चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन एक बाइकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी किसी तरह फिरोसा बच जाती है। अभी मॉर्टन के लिए तो रास्ता ब्लॉक हो चुका था लेकिन ये लोग अपनी मंजिल की तरफ आ गए।